नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। पंजाब भर में धान की सरकारी खरीद हुई शुरू। अमृतसर में कैबिनेट मंत्री इंद्रवीर सिंह निज्जर ने करवाई शुरुआत। जालंधर की मॉडल टाउन मार्केट में पड़ते कूड़े के डंप को लेकर मीटिंग के दौरान हुआ हंगामा। अकाली नेता ने पार्षदों पर राजनीति करने के लगाए आरोप। भगवान वाल्मीकि उत्सव कमेटी की ओर से भगवान वाल्मीकि आश्रम राम तीर्थ अमृतसर के लिए की गई विशाल तीर्थ यात्रा रवाना। और अब हलचल विस्तार से। पंजाब की दाना मंडियों में धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू हो गई है। अगर बात की जाए अमृतसर की, तो अमृतसर की भगतांवाला दाना मंडियों में प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार धान की खरीद के पुख्ता प्रबंध कर लिए गए हैं। वहीं धान की सरकारी खरीद शुरू करवाने पहुंचे कैबिनेट मंत्री इंद्रवीर सिंह निज्जर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस बार धान की दाम पिछली बार से 100 रुपए अधिक हैं। इस बार धान के दाम 2060 रुपए निर्धारित किए गए हैं। गत दिवस से ही मंडी में धान की फसल पहुंचनी शुरू हो गई है। सरकार की ओर से 17% धान की नमी निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि मंडियों में किसी भी तरह की बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। 260 जी मुल है पहले नालों कितना फर्क है? 100 रुपए का फर्क है जी। कितना जा रही खरीद सारी ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ। हाँ बस वो देखने लगे हैं जी। 1 मिनट थोड़ा बाथरूम देख लें, लाइटा लूटा पता कर लें ठीक है कि नहीं, सब देख लें 1 मिनट। पहले भी क्या ठीक करना किसानों को मैसेज यही है जी कि फसल लेके आओ और टाइम सिर वटाओ, कोई कच्ची ना वटाओ, मॉइस्चर वेख लो ताकि इतने सेल करनी सौखी हो जाए। नंबर 2 है कि पराली अग ना लाओ। अरेंजमेंट पूरा हो चुका है, काफ़ी असी वंडते ने मशीना, बेलर भी बहुत सारे आ गए हैं। बेलर का फायदा लो, लोग पैसे भी नहीं लै रहे, मुफ्त चुक रहे हैं। एक ऐप भी बनाई है असी, इन्होंने बनाई है अपनी मिनिस्ट्री ने, तो वो आ कि जोड़े जमींदार ने अपना ट्रैक्टर से अपनी मशीन रजिस्टर कर देंगे, नाले दस देंगे ट्रैक्टर कितनी हॉर्स पावर का आ, तो मशीन किहड़ी हैप्पी सीडर है कि दूजी है। तो तुसी जो 70,000 के लागे जाके 70,000 हो गए जी। तुम अवेयर नहीं हो, ये एग्रीकल्चर वाले का है। तो 70,000 के लागे कोई 5-7 दिन पहले की गल है, लोगों ने अपनी मशीन रजिस्टर कराती सी। जालंधर की मॉडल टाउन मार्केट में पड़ते कूड़े के डंप को लेकर राजनीति पूरी तरह से गरमाई हुई है, जिसे लेकर एक मीटिंग रखी गई थी। वहीं इस मीटिंग के दौरान भारी हंगामा हो गया। इस दौरान अकाली नेता चंदन गरेवाल ने कहा कि यहां पर 2 पार्षदों की ओर से राजनीति की जा रही है, लेकिन लोगों के मुद्दे हल नहीं करवाए जा रहे। उन्होंने कहा कि अगर इस मुद्दे का हल नहीं किया गया तो उनकी ओर से अपना संघर्ष तेज किया जाएगा। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਦਨ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਦਾ, ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਘਟੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਲਰਾਜ ਠਾकुर, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪ ਮੈਲਬੌਰਨ ਬੈਠਾ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਲੀ ਮੰਗਾ ਕੇ ਕੂੜਾ ਸੁਟਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸਰਾਸਰੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਤੋਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੂੜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਇਹਦਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦਿਓ। ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।
ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਇਹ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਲਟ ਜਾਂਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋਤੀ ਨਗਰ ਦੀ ਸਾਈਟ ਵਾਲਾ ਕੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤੀ ਨਗਰ ਡੰਪ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 4-5 ਵਾਰਡਾਂ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਲਟ ਕੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲੀਆਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਮਜਮਾ ਲਾ ਲਊਂਗਾ। ਜੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਸਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲਊ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲਵਾ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮਕਸਦ ਔਰ ਭਾਵ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਨੇ ਪਏ, ਇੱਜ਼ਤ ਹਜਮ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣ। ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ? ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਤੜਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਤੜਕ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਕੂੜਾ ਚੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੂੜਾ ਆਪ ਸਾਂਭਣ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਚੱਕਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੂੜਾ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਇਹ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਨਯੋਗ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜੇ ਨਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਲੱਤ ਪਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਬੀ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਚੰਦਨ ਗਰੇਵਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੜੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਸੀਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗੀ, ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰਡ ਵਾਈਜ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗ ਪਿਕਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਛਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਸਟਰੋਂਗ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡ ਹੇਅਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਚੰਦਨ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਭਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਇਆ ਕੋਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਘਰ, ਅਸੀਂ 300 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਸ ਸ਼ਿਖਾ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, 2-2 3-3 ਟਰਾਲੀਆਂ ਹਰ ਵਾਰਡ, ਉਹ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਐਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹੇ, ਉਹਨੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਡਮ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ जो गल कर रहे हैं गल करनी भी नहीं चाहिए। भगवान वाल्मीकि उत्सव कमेटी की तरफ से भगवान वाल्मीकि जी के 9 अक्टूबर को मनाए जाने वाले प्रकाश उत्सव को लेकर अली मोहल्ला स्थित भगवान वाल्मीकि मंदिर से भगवान वाल्मीकि आश्रम श्री राम तीर्थ अमृतसर के लिए विशाल तीर्थ यात्रा रवाना हुई। इस यात्रा के साथ की गई भगवान वाल्मीकि जी की पालकी साहिब के आगे श्रद्धालुओं ने नतमस्तक हो खुद को धन्य महसूस किया। इस दौरान सुंदर सजी पावन पालकी में भगवान वाल्मीकि जी की प्रतिमा के साथ संकीर्तन कर रही महिला संकीर्तन ने सारे मार्ग में भजनों का गुणगान कर यात्रा में शामिल संगत को झूमने पर विवश किया। भगवान वाल्मीकि आश्रम अमृतसर के लिए विशाल तीर्थ यात्रा को रवाना अजीत समाचार के मुख्य संपादक डॉक्टर बरजिंदर सिंह हमदर्द, दिल्ली के सांसद हंसराज हंस, सांसद संतोख चौधरी, कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह, विधायक रमन अरोड़ा, विधायक शीतल अंगुराल, विधायक बलकार सिंह, आप पार्टी के स्टेट सचिव राजविंदर कौर, विधायक बाबा हेनरी द्वारा संयुक्त रूप से रिबन काटकर किया गया।
इस मौके पर पूर्व विधायक सुशील रिंकू, आप पार्टी के जिला प्रधान अमृतपाल सिंह, आर्किटेक्ट बहन संतोष, डॉक्टर नवजोत दैया, डॉक्टर आशुतोष, हिंद क्रांति दल के प्रधान मनोज नन्ना, भगवान वाल्मीकि उत्सव कमेटी पंजाब प्रधान विपिन सब्रवाल, चेयरमैन पुरुषोत्तम सोंधी, महासचिव जतेंद्र निक्का, शशि शर्मा, डेरा मुखी बाल जोगी बाबा प्रगटनाथ मां बंगलामुखी धाम के संचालक एवं संस्थापक नवजीत भारद्वाज ने भी शिरकत की। संत समाज की ओर से संत बाबा निर्मल दास बाबे जोड़े, डेरा मुखी बाल जोगी बाबा प्रगटनाथ, महामंडलेश्वर 1008 महंत गंगादास महाराज, महंत बंसीदास, महंत बलिराम दास, क्रांतिकारी संत संगतनाथ, बाबा जागीर सिंह, संत सरवन, संत अशोक सहित कई संत महापुरुषों ने विशेष रूप से शामिल होकर संगत को अपना आशीर्वाद दिया, जिनका स्वागत भगवान वाल्मीकि उत्सव कमेटी के पंजाब प्रधान विपिन सब्रवाल, पुरुषोत्तम सोंधी, दीपक तेलू, जतेंद्र निक्का, विजय सोहता, चेतन होंडा, आनंद बैंस, सोजन बैंस, चेतन नाहर, हीरो सब्रवाल, अज्जू सब्रवाल, अभी सब्रवाल की तरफ से किया गया। यह पालकी साहिब मंदिर प्रांगण से शुरू होकर पटेल चौक, वर्कशॉप चौक, डीएवी कॉलेज रोड, विधिपुर तथा करतारपुर से होती हुई रवाना हुई। इस दौरान गणमान्यों ने अपने संबोधन में अलग अलग संस्थाओं की तरफ से भगवान वाल्मीकि जी की शिक्षाओं से युवा पीढ़ी को अवगत कराने के लिए किए जा रहे प्रयत्नों के लिए बधाई भी दी। इस अवसर पर भगवान वाल्मीकि उत्सव कमेटी के शशि शर्मा, अशोक नाहर, जतेंद्र निक्का, विजय सोहता, राजू नाहर, अमरजीत कादरी, रिक्की कल्याण, विनोद गिल, चरणदास सब्रवाल, विक्की गिल, गौरव कल्याण, चेतन नाहर, लिंकी बैंस, राजू नाहर, सतपाल दादरी, अशोक सब्रवाल, सोनू हंस, लक्की मनाली, शिव शर्मा, विक्की अमृतसरिया, भूपेंद्र सोनू, अज्जू सब्रवाल, विक्की सब्रवाल, रामू सब्रवाल, चेतन नाहर, लक्की बैंस, लाडी गिल, बॉबी सोंधी, अमित गिल, बंटी थापर, सोनू कल्याण, पीटर नाहर, अभी सब्रवाल, मोहित नाहर, अभी गिल, विशाल गिल, समीर कपूर, अश्विनी सोहता, बंटू सब्रवाल, विनोद गिल, विमला रानी, सीता सब्रवाल, रवनीत, रिया, रोजी बाला, प्रवीण सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। जालंधर से कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। जय वाल्मीकि जी, हर हर वाल्मीकि जी। आज प्रभु पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज जी की हर साल की तरह इस साल भी तीर्थ यात्रा जी असीं लेके जाने भगवान वाल्मीकि उत्सव कमेटी वालों सारे उत्साह के जी तृप्ति फेर सी। अज वड्डी गिनती बसां दे विच मेरियां मातावां, मेरियां धीआं, मेरियां भैणां, मेरे बजुर्ग, मेरे भरा और ड्राइवर च भी और प्राइवेट गड्डियां लेके सारी संगत पहुंची है। प्यारी साध संगत जी, अज वाल्मीकि जी महाराज जी के प्रगट दिवस में मुख रखते हुए विप सब्रवाल से भगवान वाल्मीकि उत्सव कमेटी के सारे महापुरख बाबा हीरा जी हो गए, बाबा सरदास जी महाराज, बाबा जगीर सिंह जी, सारे महापुरुष, सारे लीडर है, बाबा निर्मल दास जी महाराज तो भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जी पवित्र यात्रा श्री अमृतसर साहब भगवान वाल्मीकि पवित्र स्थान पर लैके जा रहे हैं। उसकी सारी संगत को, सारे महापुरुषों लख लख बधाई देना। बहुत ही खुशी का दिन है कि भगवान वाल्मीकि महाराज जी जिन्हों के अज प्रगट दिवस में साडे संत बाबा बाल योगी प्रगटनाथ महाराज जी, उन्होंने नाल विपन जी और समुचियाँ जो सभावां हैं वो मिल के अज जिथे भगवान वाल्मीकि महाराज के जन्मदिन ਅਤੇ शोभा यात्रा अज इतों आरंभता हो रही है। कारजोग गुरु साध संगत जी, अज बहुत ही खुशी का दिवस है और सारे ही विश्व के भगवान वाल्मीकि महाराज जी का आगमन गुरपुरब संगत मना रही। 8 तरीक को बहुत ही धूमधाम के नाल, बड़ी श्रद्धा के नाल सारिया संगत गुरु महाराज के चरणों च नतमस्तक होणगियां। अज विपन जी, साडे सब्रवाल जी और सारी ही प्रबंधक कमेटी और सारे ही सेवादार अज बहुत बड़ा उपराला करके संत बाबा प्रगटनाथ जी महाराज जिन्हां दी रहनुमाई दे नाल ये सारी शोभा यात्रा जलंधर तो भगवान वाल्मीकि आश्रम अमृतसर विखे ये यात्रा पहुँचेगी। वाल्मीकि तीरथ अमृतसर विखे हर साल की तरह भगवान वाल्मीकि उत्सव कमेटी पंजाब वालों बड़े चावां और श्रद्धा के नाल जिहड़ी इत्थों रवाना की जाती है और मैं बहुत धन्नवादी हाँ अपने वीर विपिन सब्रवाल जी का
ਵਿਜੇ ਸਹੋਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਦੀਪਕ ਤੇਲੂ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨਿੱਕਾ ਜੀ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਲਈ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚੀ मैनेजमेंट कमेटी ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ। जो बोले सो निर्भय बोल प्रभु वाल्मीकि की जय, जो बोले सो निर्भय बोल प्रभु वाल्मीकि की जय, जो बोले सो निर्भय बोल प्रभु वाल्मीकि की जय, जो बोले सो निर्भय बोल प्रभु वाल्मीकि की जय। आ भी कहंदा ओ भी कहंदा, आ भी कहंदा ओ भी कहंदा, तू भी भगता कह, जो बोले सो निर्भय बोल प्रभु वाल्मीकि की जय, जो बोले सो निर्भय बोल प्रभु वाल्मीकि की जय, जो बोले सो निर्भय बोल प्रभु वाल्मीकि की जय। भगवान वाल्मीकि उत्सव कमेटी वालों, क्योंकि मैं इस संस्था का चीफ पैटर्न भी हाँ, मैं अपने वालों सारे बधाई देना। और जो एक शुभ कार्य साडा वीर विपिन सभरवाल जी ने अपनी देख रेख के विच ये महान यात्रा शुरू करवाई है। मैं इन्होंने भी और इन्हों की पूरी टीम नूं, निक्के भाजी नूं, विजय भाजी नूं, तेलू भाजी, सारी टीम नूं बहुत बहुत बधाई देना और आशा करता कि इस तरह ही इस समाज के प्रति अच्छे काम करते रहें। मैं अपने वालों, अपनी पार्टी वालों इन्हों सारी टीम नूं बहुत बहुत बधाई देना। अज दे इस महान पर्व ते सब तो पहला तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना, बधाई देना ते भगवान वाल्मीकि जी के चरणों के विच अरदास करदा कि उस पवित्र धरती ते जिथों उन्होंने सारे संसार नूं प्यार दा, इत्तफाक दा, आपसी भाईचारे दा संदेश दिता, साडे परिवारां दे उत्ते हमेशा ही अपनी अपार कृपा रखण, चढ़दी कला रखण, समाज दे विच इत्तफाक ते प्यार हमेशा बना के रखण। ते भगवान वाल्मीकि उत्सव कमेटी के समूह मैंबर साहबान का, सभरवाल जी का, उन्होंने समूह टीम का तहे दिलों धन्यवाद करता है। खुशी का दिन है कि भगवान वाल्मीकि उस कमेटी वालों हर साल की तरह इस साल भी बहुत वड्डी एक जी यात्रा है अली महल्ले तो कढ़न जा रहे हैं। मैं उन्होंने प्रधान, उन्होंने कमेटी का धन्यवाद करता कि जिन्हों में इन्ना जोश है कि एडी वड्डी यात्रा को लैके जाना ये बहुत वड्डी गल है। उन्होंने प्रधान विपिन सभरवाल जी, दीपक तेलू जी, निक्के भाजी और उन्होंने पूरी टीम का मैं धन्यवादी हाँ। मंच से विराजमान संत समाज को मेरा प्रणाम, क्योंकि हमेशा ही संत समाज को बहुत कुछ लैके असीं इत्थे पहुंचे हैं। संत समाज का हमेशा ही साडे समाज को बहुत वड्डी देन इन्हां दी। संत समाज घर घर दे विच जिहड़ी बाणी नूं पहुंचाते हैं, गुरु महाराज दस्से हुए रस्ते तो असीं चलते हैं, इहदे विच संत समाज का बहुत वड्डा एक योगदान है। मंत्री जिहड़े चल के आए सतपाल सिंह, जो कि बहुत ही बड़े कॉम्पीटेंट ते बड़े पढ़े लिखे, ये खास करके एक्साइज महकमे दे विच नौकरी करते सी। इन्होंने अपनी नौकरी छड्ड के बहुत वड्डा जिहड़ी कुर्बानी की सी ते उस तो बाद आम आदमी पार्टी बहुत पुराने वर्कर सी, जी वर्कर काम करते सी और पार्टी श्री अरविंद केजरीवाल जी साहब, भगवंत सिंह मान सीएम साहब ने इन्होंने बहुत बड़ा मान दिता, इन्होंने कैबिनेट वजीर बनाया। अज आपां उस जगह जा रहे हैं जिहड़ी 10-12 करोड़ समाज ने पूरे इंडिया की जिथे रूह वसदी है, जिथे तकदीर वसदी है, जिन्होंने तहरीर ते तकदीर लिखी, उन्हों का नाम सी त्रैकाल वर्षी
रामायण रचेता सृष्टि रचेता भगवान वाल्मीकि जी। एक बारी जरा रूह नो बिरती नो उकागर करके एक बारी फिर कह दो, बोले सो निरभै। जिथे अच्छा लग रहा आपां हैड ऑफिस अपने जा रहे हैं, उत्थे होर ज़्यादा अच्छी गल लगती है कि इहो जिहा रूहानीयत नाल वाबस्ता या समाजिक फंक्शन होंदे रहन जिथे सियासत तो उपर उठ के सारियां पार्टियां दे नुमाइंदे बेशक आपो अपनी पार्टी लई वफादार रहन, लेकिन देखो कितना सोहना कितना ग्रेसफुली असीं आपस विच मिल रहे हैं। साडे तो बिना कहे ही उत्थे सारे ही अरेंज करा दिते, जिन्नियां सड़कां जिन्नियां लाइटां जिन्ने आश्रम दे उत्ते कमियां सीगियां सारियां ही प्रशासन नूं सद के और पूरियां करा दित्तियां। सानूं कदों पता लगा जदों असीं उन्हां दे असीं पेज दे उत्ते देखिया कि उन्होंने अपने पेज के उत्तों स्पैशल लिख के पाया कि 1 अक्तूबर की जी यात्रा वो सारे हिस्सा बनो। आने आया मैं तह दिलों उन्होंने प्रगट दिवस के उत्ते बधाई देना। अज लोड़ आ कि ये जिहड़ियां असीं शोभा यात्रा कढ़दे हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, उहदे नाल जो सिक्ख्यावां दित्तियां गईयां ने साडे महर्षि भगवान वाल्मीकि जी द्वारा, जिवें कि इस्त्रियां दी रखिया करना, समाज नूं एक करना, धर्म दे उत्ते चलना, जो काम सानूं सौंपे गए ने उन्हां कामां नूं बहुत ही सुचारू तरीके दे नाल निभाउणा, ये साडे अज मुढ़ले फर्ज बन जाते हैं। अज भगवान वाल्मीकि जी की शोभा कल्ले भारत दे विच नहीं पूरी दुनिया दे विच उन्हां दी शोभा। संस्कृत का पहला श्लोक उन्होंने रचिया सीगा वाल्मीकि रामायण दे रचेता ने। जदों असीं उन्हां दा स्वरूप देखते हैं तो उन्होंने हाथ दे विच कलम, एक बड़ा वड्डा सुनेहा साडे समाज नूं, साडे परिवारां नूं कि आओ आपां अपने बच्चों के हाथ दे विच कलम फड़ा दईए, आपां अपने बच्चों नूं सिक्खियत कर लईए। भगवान वाल्मीकि जी का एक बहुत बड़ा योगदान है साडी धरती ते, जिन्होंने बहुत बड़ा मार्ग सानूं दस्सिया और उन्होंने जिथे उन्होंने भक्ति उन्होंने शक्ति उसके नाल जिथे रामायण की रचना की थी, उत्थे अज जिथे सारे तुसीं जा रहे हैं, जिथे लव और कुश का जन्म होया और माता सीता उत्थे रही, उन्होंने चल शुरू करती, उत्थे तुसीं अज सारे जा रहे हो, आशीर्वाद हासिल कर जा रहे हो, दर्शन कर जा रहे हो। सो मैं समझदा कि और मैं समझदा कि बहुत ही पवित्र दिन है। यात्रा उस दे ऑर्गेनाइजर विपिन सभरवाल जी, विजय सहोता जी, इस दे नाल सानू बहुत अज खुशी है कि साडे शहर च सरदार हरभजन सिंह जी ईटीओ जिन्होंने बड़ी मेहनत नाल इत्थे पहुँचे है और बड़ी ये बड़ी सेवा कर रहे हैं। मेरे छोटे वीर हंस जी जोड़े है तो जलंधर के पर हम दिल्ली तो आए हैं, बड़ा इन्होंने भी सानू समाज में सानू बहुत बड़ा इन्हों की याद हमेशा साडे नाल है। मेरे वीर संतोख सिंह जी जिन्होंने बड़ा वधिया साडे शहर हमेशा शहर की एक तरह नाल अगवाई करते रहे। इस तो इलावा मेरे छोटे भी शीतल अंगराल जी, रमन अरोड़ा जी, अवतार सिंह जी, साडी भैन राजविंदर जी, तुसी सारे अज उस सदियां पहला जिन्होंने अमृत की वर्षा की सी
ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣ 'ਚ ਔਰ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਰਾਮ ਤੀਰਥ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਯਾਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਲਮ ਨਾਲ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਅਮਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਕਾਵਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਣ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਫੈਲਾਉਣ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਜਗਾਉਣ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਾਨ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੀਸ ਨਵਾਏ ਗਿਰ ਪੜੀ ਲੱਖ ਪਾਪਨ ਕੀ ਬੋਲ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਰਹੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਉੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਪੀ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਇਸੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਰਤੀ ਦਾ ਘਰ, ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ होया। और विशेष करके विपिन सुभरवाल जी और उनके सारे सहयोगियों साथियों सबको बहुत बहुत बधाई है, जिनकी आज शोभा यात्रा हम निकाल रहे हैं भगवान वाल्मीकि जी का। एक बात आपको बताऊं, भगवान वाल्मीकि जी सतयुग में थे, त्रेता में थे और द्वापर में थे और कलयुग में भी है। हम यात्रा में जा रहे हैं, इसलिए सभी ने सबसे आशीर्वाद लेना है। इतना ही कहता हुआ एक बार जयकारा बनाओ भगवान वाल्मीकि महाराज की। प्रगट दिवस की सारी संगठन लख लख मुबारकबाद। साढ़े बहुत ही सत्कारयोग श्री विपिन सभरवाल जी जिन्हों की अगवाई के बहुत वड्डी शोभा यात्रा जा रही है, तो सारे बहुत बहुत मुबारकबाद। जो बोले सो निर्भय बोल प्रभु वाल्मीकि की जय। जो बोले सो निर्भय बोल प्रभु वाल्मीकि की जय। जो बोले सो निर्भय बोल प्रभु वाल्मीकि की जय। जो बोले सो निर्भय बोल प्रभु वाल्मीकि की जय। आ भी कहंदा ओ भी कहंदा, आ भी कहंदा ओ भी कहंदा, तू भी भगता कह। जो बोले सो निर्भय बोल प्रभु वाल्मीकि की जय। जो बोले सो निर्भय बोल प्रभु वाल्मीकि की जय। जो बोले सो निर्भय बोल प्रभु
वाल्मीकि की जय। बठिंडा चांदसर नगर में कुछ लड़कों की हुई आपसी लड़ाई में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी पहचान विक्रम के तौर पर हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आपसी बहसबाजी में कुछ लड़कों के बीच लड़ाई इतनी बढ़ गई कि मारपीट शुरू हो गई, जिसमें एक युवक को बाकी युवकों ने बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे लोगों की मदद से सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया। इस संबंधी सूचना मिलते ही थाना सिविल लाइन के एसएचओ मौके पर पहुंच गए। एसएचओ ने बताया कि उक्त युवक को कई गंभीर चोटें आई हैं, जिसका इलाज बठिंडा के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। उन्होंने बताया कि अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। बठिंडा से हलचल के लिए नरेश कुमार की रिपोर्ट। मैं इंस्पैक्टर यादविंदर एसएचओ सिविल लाइन की मामला ਅੱਜ ਚਾਂਸਰ ਬਸਤੀ ਜੀ ਇੱਕ ਵਿਕਰਮ ਨਾਮ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲੀ ਅਨਫਿਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਕੀ ਮਾਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਤਿੱਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹਲੇ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ। बठिंडा की नगर निगम हाउस की मीटिंग में जमकर हंगामा हुआ। नगर निगम हाउस में बहुमत कांग्रेस सरकार का है और कांग्रेस सरकार का ही मेयर बना हुआ है, जिसके खिलाफ उनके ही पार्षदों ने मेयर को हटाने के लिए जोरदार हंगामा किया। इस दौरान कांग्रेसी पार्षद बलराज ने नगर निगम मेयर रमन गोयल से इस्तीफा मांगा। उनका कहना था कि नगर निगम के मेयर कोई भी काम करने के लायक नहीं है। उन्होंने सिर्फ घरेलू फंक्शन और शहर में सोशल एक्टिविटी में हिस्सा लेने के अलावा शहर का कुछ भी नहीं संवारा और ना ही वार्ड में विकास का कोई काम किया। इसलिए वे चाहते हैं कि बठिंडा के नगर निगम मेयर को बदला जाए या वह खुद इस्तीफा दे। बठिंडा से हलचल के लिए नरेश कुमार की रिपोर्ट। सुखदीप सिंह ढिल्लों वार्ड नंबर 2 तो आम आदमी पार्टी का काउंसलर हाँ जी। अज हाउस दे विच ये मीटिंग रखी गई है। ये विच सब तो वध जो परेशानी का इत्थे सब नूं समस्या आ रही है वो सी सीवरेज की समस्या। जो त्रिवेणी कंपनी नूं मेंटेनेंस का इन्होंने काम दिता होया, सारे शहर के जिन्ने भी MC साहिबान इत्थे बैठे ने सारे तराह कर रहे हैं। तो नगर निगम के जिहड़े अधिकारी ने ਜਾਂ अफसर ने मेयर डिप्टी मेयर ने उन्होंने कोले कोई भी पुख्ता जवाब नहीं। एको ही जवाब है उन्होंने कोले कि त्रिवेणी कंपनी लिटिगेशन च कोर्ट च गई हुई है। ये है जी भी जो भी काम लग रहा है वो पक्षपात हो रहा। कुछ बंदे ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੰਮ ਕੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੇਅਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪੋਸ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੇ MC, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੱਕਾ? ਨਹੀਂ ਮੇਅਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਰਾਟੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੇਅਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵਾਰੀ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕਾਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ ਸੀ ਬੇਲੋੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਲਿਪੀ ਸਕਿਨ ਦੀ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਣ ਜੋਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੇਲੋੜੇ ਏਜੰਡੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ। ਉਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਜੋ ਕੰਮ ਬੜੇ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਸੀਵਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਇਲੀਗਲ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਬੜਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਜੰਡੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਸਾਰੇ MC ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਾਈ ਏਜੰਡੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਧਰਨਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਧਰਨਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ? ਕੀ ਕਾਰਨ? ਧਰਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ नहीं लग गया और थोड़ी बहुत अनबन होती है वो चलती रहती है उसकी मीटिंग। पंजाब सरकार की ओर से धान की सरकारी खरीद 1 अक्टूबर से शुरू करने का ऐलान किया गया था, जिसके तहत नाभा की अनाज मंडी में नाभा क्षेत्र से विधायक गुरदेव सिंह देवमान की ओर से धान की सरकारी खरीद शुरू करवाई गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों को धान के सीजन के दौरान किसी भी तरह की मुश्किल नहीं आने दी जाएगी। वहीं अमृतपाल के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि कोई बाहर से व्यक्ति आकर यहाँ पंजाब में लोगों को अमृत छका रहा है। इसके पीछे भी कोई बड़ी ताकतें काम कर रही हैं, पर सरकार ने इस पर नज़र बना रखी है। उन्होंने कहा कि जब से सत्ता में आम आदमी पार्टी आई है तब से पंजाब का माहौल खराब करने के लिए कुछ आगे आ रहे हैं और गत दिनों पटियाला के काली माता मंदिर में जो माहौल खराब हुआ था उसके पीछे बीजेपी का हाथ था, पर सरकार किसी भी कीमत पर माहौल को खराब नहीं होने देगी। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट।
ਅੱਜ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਭਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਭਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਔਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1509 ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਆਇਆ, ਔਰ ਇਹ 35-3600 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੇਟ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੀਜ ਨੇ ਗੇਤੇ ਪਿਛੇਤੇ ਸਾਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨੇ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰੇਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੇ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਾਰ ਪਈ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, ਕਾਫੀ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਸੀਗਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਜ਼ਨ, ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਦਾਣਾ ਡੈਮੇਜ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬੇਵਕਤੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਦੇਖੋ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਥੋੜਾ बहुत है जितना भी। पंजाबी गायक साहब अमृत अपने गाने शरीक की लॉन्चिंग के बाद दैनिक सवेरा के मुख्य कार्यालय सवेरा भवन में पहुंचे, जहां पर उन्होंने दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर उनके साथ संगीत के निर्माता अमृत सिंह, प्रदीप सिंह, विशाल सिंह, एडवोकेट हरप्रीत सिंह काकू, मनजोत सिंह खरबंदा, कुंवरजीत सिंह, लक्की ओबराय, इकबाल सिंह ढींढसा, रिक्की सहगल भी मौजूद रहे। इस अवसर पर गायक साहब अमृत ने गीत को लॉन्च करने के लिए एडवोकेट हरप्रीत सिंह और मनजोत सिंह खरबंदा का विशेष आभार भी व्यक्त किया। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के रिटायर्ड IAS ऑफिसर जगमोहन सिंह राजू की ओर से एक प्रेस वार्ता के दौरान यह जानकारी दी गई कि उनकी ओर से KS राजू लीगल ट्रस्ट चलाया जाता है, जो कि समाज की भलाई के काम करता है। इसी के तहत ही जगमोहन राजू की तरफ से पंजाब की शराब पॉलिसी को लेकर पंजाब सरकार को इस पॉलिसी को बदलने की बात कही गई थी, लेकिन पंजाब सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद KS राजू लीगल ट्रस्ट की ओर से भारत के अल्पसंख्यक कमीशन को इसकी शिकायत की गई और भारत के अल्पसंख्यक कमीशन की ओर से पंजाब सरकार को शराब पॉलिसी को लेकर जवाबदेही की गई है। वहीं जगमोहन सिंह राजू की ओर से प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि KS राजू ट्रस्ट की तरफ से भारत के अल्पसंख्यक कमीशन को यह कहा गया है कि केजरीवाल सरकार पंजाब में नशे को बढ़ावा दे रही है, जिससे पंजाब का सभ्याचार खराब हो रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भी खराब पॉलिसी के चलते केजरीवाल सरकार निशाने पर है और ऐसी ही पॉलिसी पंजाब में भी लागू की जा रही है, जिससे आने वाली पीढ़ी का भविष्य खतरे में है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की नशों को बढ़ावा देने वाली इस पॉलिसी के खिलाफ अल्पसंख्यक कमीशन को इसकी शिकायत की गई है और कमीशन की ओर से पंजाब सरकार को इस पर नोटिस भेजकर 18 अक्टूबर तक जवाबदेही की गई है। उन्होंने कहा कि अगर पंजाब सरकार इसका जवाब नहीं देती तो फिर वे हाई कोर्ट जाकर इसकी अपील करेंगे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। JK फिल्म्स प्रोडक्शन एंड म्यूजिक प्राइवेट लिमिटेड की ओर से गायक साहब अमृत का गीत शरीक जालंधर के एक स्थानीय होटल में श्री बंगला मुखी धाम के संचालक नवजीत भारद्वाज, श्री कंठचच, एडवोकेट हरप्रीत सिंह आजाद, एडवोकेट सूरज मल्होत्रा, एडवोकेट प्रीतम सब्रवाल, एडवोकेट गुरविंदर सिंह की ओर से रिलीज किया गया। इस मौके पर नवजीत भारद्वाज ने कहा कि गायक साहब अमृत का यह पहला गीत है, लेकिन इस गीत की चर्चा बच्चे बच्चे की जुबान पर है। उन्हें पूरी उम्मीद है कि साहब अमृत का यह गाना हर दिल पर राज करेगा। इस मौके पर माही जगराओ, नीरज शेरिया, नन्नी गिल, विक्की सिंह, अमृत सिंह, नरेश मल्होत्रा, प्रदीप सिंह, विशाल सिंह, निखिल शर्मा भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। बहुत ही खुशियां का दिन है कि मेरे छोटे वीर साहब अमृत का जोड़ा गाना शरीक अज जलंधर में सारी प्रैस के सामने रिलीज़ किया गया, जिन्हों बहुत ही वधिया तरीके नाल फिल्माया गया है। तो अमृत की बहुत ही मेहनत है क्योंकि ये रियल लाइफ के उत्ते गाना इन्हें अपने बनवाया तो उन्होंने अमृत को गवाया है। एक सॉन्ग आ रहा है शरीक, जिसनों गाया है अमृत साहब ने, जिसका सारा वीडियो के विच आए ने साडे प्रोड्यूसर भी ने ते साडे वीडियो के विच मॉडल भी ने अमृत जी।
ਤੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਜੋ ਸਾਖਿਆ ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਮੁੱਖ ਅਤਿਥੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹਿਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਫ ਮੇਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫਿਲਮਾਂਕਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿੱਕੀ ਭਾਈ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। JK ਫਿਲਮਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ YouTube ਤੇ, ਅੱਜ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ ਗਾਣੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਲਾਂਚਿੰਗ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਅੱਜ ਸ਼ੀਤਲ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਰੁਝਾਵਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ JK ਫਿਲਮਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਤੋਂ ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੌਂਗ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਰੀਕ ਸੌਂਗ ਭਾਜੀ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਜੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੌਂਗ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੌਂਗ ਬੜਾ ਹੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੌਂਗ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਬਟ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ है, कभी भी जिंदगी तो हार नहीं माननी चाहिए। फेस्टिवल सीजन के मद्देनजर बाहरी राज्यों से आ रहे बिना बिल के माल की जांच के लिए GST मोबाइल विंग की ओर से स्पेशल सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बठिंडा के बस स्टैंड के पास GST मोबाइल विंग की टीम ने ETO भूपेंद्रजीत सिंह की देखरेख में 2 बसों को पकड़ा, जिसमें भारी मात्रा में सामान लोड किया हुआ था, जिसके चलते बसों से बरामद माल को GST विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया। इस संबंधी मोबाइल विंग के ETO भूपेंद्रजीत सिंह ने बताया कि मोबाइल विंग की टीम ने 2 बसों को पकड़ा, जिसमें भारी मात्रा में बिजली का सामान लोड किया हुआ था। जांच के दौरान जिस फर्म का माल बिना बिल के पाया गया, उस फर्म को जुर्माना करने के बाद ही माल रिलीज किया जाएगा। बठिंडा से हलचल के लिए नरेश कुमार की रिपोर्ट। ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ 2 ਬੱਸਾਂ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਵੋਇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਵੋਇਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸਡ ਗੁੱਡਸ ਹੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਿਆਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਲਾਈਟਨਿੰਗ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸਡ ਗੁੱਡਸ ਹੈ। ਚੋਰੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਚੋਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸਰਟਨ ਕਰਨਾ ਹਜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੀ ਚੋਰੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਵੋਇਸ ਨਹੀਂ ਕਵਰਡ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ माल रिलीज। जंडियाला गुरु की दाना मंडी में 1 अक्टूबर से धान की सरकारी खरीद की शुरुआत की जा रही है। वहीं हमारी टीम की ओर से इसकी जमीनी हकीकत चेक करने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की गई। इस संबंधी प्रशासन द्वारा किए गए इंतजामों संबंधी अलग अलग किसानों और आड़तियों से बातचीत की गई, तो उन्होंने बताया कि मंडी में सफाई का बुरा हाल है और किसानों के बैठने के लिए कोई प्रबंध नहीं है। वहीं जब इस संबंध में जब मार्केट कमेटी के जनरल सचिव अमनदीप सिंह संधू से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि धान की सरकारी खरीद को लेकर जंडियाला गुरु की अधीन आती सभी मंडियों में किसानों की सुविधा के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे धान की फसल को मंडियों में सुखा कर लाएं, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। अपनी जंडियाला गुरु मंडी दे विच पहला तो मैं दसना चाहना, मार्केट कमेटी अधीन जंडियाला मंडी मेन मुख्य यार्ड, टांगरा मंडी अते तरसिकता मंडी दे विच बिजली, पानी, छां, सफाई दे प्रबंध मुकम्मल कर लए गए आ। मैं आस करदा कि किसी भी जिमीदार, आड़तिया, लेबर नूं इस संबंधी किसी नूं भी कोई मुश्किल नहीं आउण दित्ती जावेगी। साडे मंडी दे विच मुख्य यार्ड दे विच
ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ 3 ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਈਵਨ ਅਸੀਂ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛਬੀਲਾਂ ਵੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ, ਜਿਹਦਾ ਮੌਸਮ ਸਹੀ ਆਵੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆਂ ਦਿੱਕਤ ना आवे, पका के लियाउन ते जेह्ड़ा सरकार दी परचेज हो सके। अमृतसर के NRS ग्रुप की ओर से डांडिया करवाया गया। इस डांडिया में लगभग 170 महिलाओं ने भाग लिया। इस मौके पर रीना जेटली और गौरव भंडारी ने मुख्य मेहमान के रूप में शिरकत की। इस दौरान महिलाओं ने डांडिया नृत्य में खूब मस्ती की। इस मौके पर रीना जेटली ने कहा कि बेटियों को कोख में मत मारो, अगर बेटियां होंगी तो इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे। इस अवसर पर NRS ग्रुप की राखी सोनी ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से महिलाओं को अपने हुनर दिखाने का बेहतर अवसर मिलता है, जिससे महिलाएं तनाव मुक्त रहती हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। पहले तो आज नवरात्रि की सबको बहुत बहुत बधाई, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जैसे NRS ग्रुप की तरफ से ये इवेंट रखा गया डांडिया रास का, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर देखकर कि सभी बहनें और बेटियाँ कितना एंजॉय कर रही हैं। घर के कामों से, स्ट्रेस से बाहर निकलकर थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए, और ये समय उनका अपना था। पिछले कई दिनों से मालब्रोस शराब फैक्ट्री जीरा के बाहर दिए जा रहे धरने को लेकर प्रशासन के उच्च अधिकारी डिप्टी कमिश्नर फिरोजपुर अमृता सिंह, SSP फिरोजपुर सुरेंद्र लांबा ने NGT की ओर से आई रिपोर्ट के आधार पर प्रदर्शनकारियों से बात करने के लिए पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने बताया कि अगर उन्होंने धरना प्रदर्शन करना है तो शराब फैक्ट्री के गेट से 300 गज की दूरी पर वे धरना दे सकते हैं, ताकि फैक्ट्री में आने जाने वालों को रोका ना जा सके। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने माननीय अदालत के आदेशों को नहीं माना तो प्रशासन को उनके खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि धरना देना उनका हक है, लेकिन कानून की पालना भी जरूर करें। फिरोजपुर से हलचल के लिए मनजीत सिंह की रिपोर्ट। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੰਤਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇ DC ਮੈਡਮ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਹੋਪਫੁਲ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਧਾਨ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕਿ 300 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਲਣਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਉੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੇਗਾ। जय मां दुर्गा पूजा समिति पंजाब एवेन्यू जालंधर की ओर से दुर्गाष्टमी के उपलक्ष्य में दुर्गा पूजा की जा रही है। इस मौके पर आचार्य विशाल चंद्र कांशी वाले, शिवम शुक्ला वृंदावन धाम वाले, पंडित विकास चंद्र शास्त्री, पंडित संगम शुक्ला, पंडित बिंदर मिश्रा, पंडित शिवा कौशिक, हिमांशु और सभी सदस्यों ने 5वें नवरात्र के अवसर पर मां स्कंद माता जी की विधिवत पूजा अर्चना कर हवन यज्ञ में आहुतियां डाल आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर प्रधान राजनीति मेहता ने सपरिवार उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर अखिलेश चौधरी, गौतम मिश्रा, मिथुन चौधरी, रिंकू मिश्रा, प्रदीप कुमार कुशवाहा, दिनेश कुमार, विजय यादव, विक्रम कृष्ण मोहन झा और सचिन सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। स्कंद माता का हवन हुआ और हमारे कमेटी मेंबर सारे मिलके हवन किया। आज दुर्गा माता का 5वां दिन बीता जा रहा है और सारे भक्त ने आके हवन आहुति करके माता का कृपा प्राप्त करें। नवरात्रि का शुभ अवसर चल रहा है, इतना बड़ा यज्ञ आज 5वां दिवस है। माँ भगवती स्कंद माता का आज हम सभी भक्तों ने होम किया और आप सभी भी इस यज्ञ की में आकर आहुति डाल सकते हैं और माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी।
बठिंडा में दशहरा पर्व को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। कारीगरों द्वारा रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण के पुतले बनाने शुरू कर दिए गए हैं। इसी के तहत बठिंडा के MSD और लॉर्ड रामा स्कूल में पिछले 45 सालों से सनातन धर्म की तरफ से दशहरा मनाया जा रहा है। इसी संबंध में जानकारी देते हुए सनातन धर्म के प्रधान राजन गर्ग ने बताया कि वे पिछले 45 सालों से MSD स्कूल और लॉर्ड रामा स्कूल में यह दशहरा का त्योहार मनाते आ रहे हैं, जिसमें कुंभकर्ण, मेघनाद और रावण के पुतले तकरीबन 70 फुट के बनाए जाते हैं, जिसके चलते सबसे ज्यादा लोग इस मैदान में इकट्ठे होते हैं। बठिंडा से हलचल के लिए नरेश कुमार की रिपोर्ट। किन्ने के चिर तो है जेडे बना रहे हो? 30-40 साल हो गए इन्हां दे बनाउंदे ऐसे स्कूल सी। हाँ जी। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈਗਾ? ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਟੈਕਸ ਟੂਕਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ। ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ? ਇਹ 70 ਫੁੱਟ ਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਤ ਬਣਾਏ? ਰਾਵਣ ਤੇ ਮੇਘਨਾਥ ਤੇ ਕੁੰਭਕਰਨ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੋਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ ਇਹਦੀ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮੰਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਚਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ? ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ, ਬਾਂਸ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਲੋਕ ਬੜੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਠ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅਦਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਊਂ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕੀਤਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਥਰਮਲ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SSD ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਰੇਲਵੇ ਪਾਰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਥ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਗਦੜ ਮੱਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੇਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ फायर ब्रिगेड की गड्डी पहले ही अवेलेबल कराई जाए। मां बंगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नज़दीक लम्मा पिंड चौक में शारदीय नवरात्रों के छठे दिन की शुरुआत धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में की गई, जिसकी शुरुआत वैदिक रीति अनुसार विधिवत पूजन उपरांत ब्राह्मणों द्वारा की गई, जिसके पश्चात संस्थापक नवजीत भारद्वाज ने छठे नवरात्र की देवी मां कात्यायनी की पूजा के बाद आए हुए यजमानों से हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई। इस अवसर पर सोनू छाबड़ा, समीर कपूर, श्रीकंठ जज, जोगिंदर सिंह, राकेश प्रभाकर, बलजिंदर सिंह, विक्रम भसीन, नीरज पाठक, अमरजीत सिंह, मनीष शर्मा, विक्रांत शर्मा, संजीव शर्मा, गोपाल मालपानी, राघव चड्डा, समीर कपूर, अश्विनी शर्मा, संजीव शर्मा, मुकेश चौधरी, संजीव सावरिया, मुनीष शर्मा, यज्ञदत्त, रोहित भाटिया, रॉकी, पंकज, साबी, लक्की, सुनील जग्गी, प्रिंस और प्रवीण सहित भारी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। आज 6वें नवरात्रे मां कात्यायनी देवी जी का हवन यज्ञ किया गया। उन्होंने निमित्त सारे श्रद्धालुओं ने उन्होंने निमित्त जी बनती समग्री है वो नाना प्रकार के फल, नाना प्रकार दी जड़ियां बूटियां, औषधियां, जिहड़ा भी विधि विधान है उसके अनुसार जो धार्मिक शास्त्र साडे कहते हैं उसके अनुसार पूर्ण रूप दे विच हवन यज्ञ आहुतियां डालियां और महामाई का आशीर्वाद प्राप्त किया। जिद्दां कि मैं तुहानूं दसदा चलां कि लगातार नवरात्रियां दे विच 9 दिन हवन यज्ञ चलणगे और 9वें दिन जिहड़ा घरां दे विच लोग अष्टमी दी कन्या पूजन करते हैं, पर मंदिरां दे विच 9वीं वाले दिन कन्या पूजन हुंदा है। उस दिन विशाल एक हवन यज्ञ होएगा। तदुपरांत जिहड़ा पूड़ी, भंगूर और कड़ाह का भोग महामाई नूं लगाए जाएंगे और कन्या पूजन की जाएगी। जिहड़ा भी कोई कन्या पूजन करना चाहता हो भगत वो जिहड़ा की है मंगलवार वाले दिन सवेरे समय अनुसार 7 ਤੋਂ 8 बजे हवन यज्ञ अटेंड करे, उस तो बाद कन्या पूजन करे। महामाई कई गुणा फल प्रदान करती है, इसलिए दरबार ते आओ, मां बगलामुखी धाम ते हवन यज्ञ च आहुतियां पाओ और अपनियां झोलियां खुशियां नाल भर के लैके जाओ।
जय मां बोलम। श्री गीता मंदिर अर्बन एस्टेट फेज 1 जालंधर में नवरात्रों के अवसर पर हर शाम मां के नाम भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसके चौथे दिन की शुरुआत गायक अशोक शर्मा व कुमार आशु शर्मा एंड पार्टी ने गणेश वंदना को गाकर की, जिसके बाद प्रसिद्ध भजन गायक अशोक शर्मा एवं आशु शर्मा एंड पार्टी और मास्टर वरुण मदान एंड पार्टी ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर प्रधान राजेश अग्रवाल, एएल धवन, अनुराग अग्रवाल, अंशुमनपुरी, मोहिंद्र प्रताप, विजय गुप्ता, नरगिस बत्रा, पंडित राजीव शर्मा ने आई हुई पार्टी को मां की चुनरी देकर विशेष रूप से सम्मानित भी किया। इस मौके पर असंख्य मां भक्त भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। ताली सभी बजाएंगे। आज गुरु कृपा बरसे आप पर, हर सुख सुविधाएं गुरु कृपा मिले। सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग दाता, मैं तेरी पतंग दाता, मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती जावांगी। पता नहीं चलता किसकी पतंग उड़ रही है, किसकी पतंग अपने हाथ में है। दोनों हाथ उठाइए, इतने हैं तो इतने उठाइए, पूरे हैं तो थोड़ा हिला देना। रिटायर्ड इंजीनियर की मासिक मीटिंग ऑफिसर्स क्लब लुधियाना में की गई। इस मीटिंग में संयुक्त तौर पर एक मता लाया गया कि रिटायर्ड इंजीनियर्स की एसोसिएशन लाई जाए, ताकि रिटायर्ड इंजीनियर्स को आ रही मुश्किलों का निपटारा एसोसिएशन स्तर पर किया जा सके। इस मीटिंग में रिटायर्ड इंजीनियर पीएसपीसीएल और पीएसपीसीएल लुधियाना नाम की जत्थेबंदी बनाई गई। समूह सदस्यों द्वारा इंजीनियर सुखमिंदर सिंह ढिल्लों को सर्वसम्मति से इसका प्रधान चुना गया, जिन्होंने सीनियर सदस्यों की सलाह के साथ बाकी पदाधिकारियों को चुनने का अधिकार भी दिया। इस मौके पर पैटनर इंजीनियर बीडी रत्न, चेयरमैन एसके गुप्ता, सलाहकार आरएस बहल, मीडिया सलाहकार विजय खन्ना, प्रधान सुखमिंदर सिंह ढिल्लों, सीनियर वाइस प्रधान लखविंदर सिंह विरदी, जनरल सचिव केवल सिंह हीरा, फाइनेंस सचिव एमएस चौहान, जॉइंट सचिव डीडी शर्मा भी मौजूद रहे। लुधियाना से हलचल के लिए अरुण की रिपोर्ट। साडी ये जिहड़ी एसोसीएशन है रिटायर्ड इंजीनियर एसोसीएशन तकरीबन 1997 तो असी गेट टूगैदर हर महीने करते हैं, लगातार चलती आ रही है। और उहदे विच असी कोई भी किसी का आपस में दुख या कोई मैनेजमेंट नाल कोई भी मसला हुंदा है वो अपना सैटल करने वास्ते ये मीटिंग असी हर महीने मता एसोसीएशन बनाई सी। हुण ये महसूस होया कि कुछ रिप्रजेंटेटिव इस तरह के मता चुने जान जो कि अगे हो के सरकार दे नाल या मैनेजमेंट दे नाल जिहड़े भी मसले है भगवें मसले जिस तरह के मैडिकल बिल हो गए या कोई पेंशन संबंधी कोई भी है अपने प्रॉब्लम जिहड़ियां उन्होंने सॉल्व करने वास्ते एक बॉडी बनाई जाए। सो असी अज एक एसोसीएशन वालों सर्वसम्मति नाल नुमाइंदे चुने ने, जिहदे विच श्री सुखविंदर सिंह जी प्रेजिडेंट बने ने और जिहड़े पुराने सब तो साडे फाउंडर मैंबर ने बीटी रतन जी ने वो पैटर्न ने
चेयरमैन ने अपने SK गुप्ता जी ते महल साहब ने सलाहकार और ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਡਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੇ 23/9 ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਥਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ PSPCL ਤੇ PSTCL ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਫੀਸਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ पद्धर ते लिया जाए। भारतीय स्टेट बैंक की समृद्धि शाखा GTP नगर जालंधर के बैंक अधिकारियों ने मॉडल टाउन में स्थित शहीद मेजर रोहित शर्मा गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल में वृक्षारोपण का एक सादा समारोह रखा, जिसमें बैंक अधिकारियों ने 50 पौधों का पौधारोपण करके समाज और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास किया। इस मौके पर सभी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने स्तर पर जन जागरूकता मुहिम चलाने का भी संकल्प लिया और पर्यावरण के प्रति अपने योगदान को सुनिश्चित करने का भी संकल्प लिया। इस अवसर पर शाखा प्रबंधक पवन बस्सी ने स्कूल परिसर में पौधारोपण करके बैंक कर्मचारियों को पर्यावरण संरक्षण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने को भी कहा। स्कूल की प्रधानाध्यापिका संगीता भाटिया ने कहा कि इंसानों का पर्यावरण से अटूट रिश्ता है। ऐसे में आज हर किसी को पर्यावरण संरक्षण के लिए सजग होने की जरूरत है। इस अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक के नरोत्तम कुमार, धर्मपाल ममता, नवजोत संधू, ममता रानी, नवनीत कौर, गुरप्रीत कौर, गुलशन कुमारी भी उपस्थित रहे। अन्नपूर्णा मंदिर कोट किशनचंद में न्यू नवयुवक रामलीला कमेटी की तरफ से श्री रामलीला का मंचन किया जा रहा है, जिसके 5वें दिन प्रभु श्री राम, माता सीता एवं लक्ष्मण के वनवास गमन और भरत मिलाप का सुंदर मंचन किया गया। इस मौके पर रेलवे पुलिस फोर्स के सहायक कमांडेंट BN मिश्रा और प्रसिद्ध हास्य कलाकार संदीप जीत पतीला ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर रिबन काटकर रामलीला नाइट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कमेटी के प्रधान भारत भूषण ज्योति, पंकज ज्योति, राजेश नोना, अरुण कपूर, अश्विनी होंडा तथा न्यू नवयुवक रामलीला कमेटी के प्रधान भगवंत प्रभाकर, चेयरमैन कमलजीत सिंह बेदी, निर्देशक श्रीराम जग्गी, केवल कृष्ण चोपड़ा, हितेश सयाल, देवेंद्र कालिया सहित असंख्य राम भक्त भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। पंजाब भर में धान की सरकारी खरीद हुई शुरू। अमृतसर में कैबिनेट मंत्री इंद्रवीर सिंह निज्जर ने करवाई शुरुआत। जालंधर की मॉडल टाउन मार्केट में पड़ते कूड़े के डंप को लेकर मीटिंग के दौरान हुआ हंगामा। अकाली नेता ने पार्षदों पर राजनीति करने के लगाए आरोप। भगवान वाल्मीकि उत्सव कमेटी की ओर से भगवान वाल्मीकि आश्रम राम तीर्थ अमृतसर के लिए की गई विशाल तीर्थ यात्रा रवाना। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।